नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 133, यानी कि सेट नंबर 133। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व स्तर पर किस देश में पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई? दोस्तों, विश्व स्तर पर अमेरिका देश में पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया देश में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध प्रदर्शन के समय में हुई थी? दोस्तों, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के समय हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस देश के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है? दोस्तों, ब्राजील देश के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? दोस्तों, सन 1757 में सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, चमगादड़ अंधेरे में किस तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? दोस्तों, चमगादड़ अंधेरे में अल्ट्रासोनिक तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, क्यूबा की राजधानी क्या है? दोस्तों, क्यूबा की राजधानी हवाना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, धोने वाला सोडा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, धोने वाले सोडे को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, श्वेत रक्त कण का जीवन काल 4 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या
552 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी द्वारा कब लूटा गया? दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी द्वारा 1025 ईस्वी में लूटा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, तुगलकनामा को किसने लिखा? दोस्तों, तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, आगरा के किले को किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों, आगरा के किले को अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों, महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पौधे में जीवन होने की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, पौधे में जीवन होने की खोज JC बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई? दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, देवदास के लेखक कौन है? दोस्तों, देवदास के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, छोटी वस्तुओं को हम बड़ा करके देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, छोटी वस्तुओं को हम बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? दोस्तों, आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया था? दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से 1913 में नवाजा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, अजंता की गुफा का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? दोस्तों, अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पौधा अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? दोस्तों, पौधा अपना पोषण मिट्टी से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? दोस्तों, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33,
1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ रखा गया था? दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित करके रंगून में रखा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, गंधार मूर्तिकला किस राजवंश के शासन काल में फला फूला था? दोस्तों गंधार मूर्तिकला कुषाण राजवंश के शासनकाल में फला फूला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, द्वितीय श्रेणी के शयनयान में कितने बर्थ होते हैं? दोस्तों द्वितीय श्रेणी के शयनयान में 72 बर्थ होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? दोस्तों प्रथम एशियन गेम्स भारत में आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।